Hello everyone. Welcome to the first poem of class 6th, A House, a Home. Before we start, there is a question. What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem. नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है क्लास 6 के इंग्लिश बुक के पहले कविता में, जिसका नाम है ए हाउस ए होम। कविता के आरंभ में आपसे एक सवाल पूछा गया है कि आपके हिसाब से एक मकान और एक घर में क्या अंतर है। अपने पार्टनर यानी साथी से बात करिए। क्योंकि आप YouTube पे हैं तो यहाँ आप अपने साथी से बात नहीं कर सकते, तो ये हम आपकी समझ पे छोड़ते हैं कि आपके लिए एक घर और एक मकान में क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं लेसन। What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lot of doors. चलिए कविता को समझते हैं। What is a house? एक मकान क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन, यानी जो पत्थरों और ईंटों से बना है वो होता है एक मकान। उसमें एंड वुड दैट्स हार्ड, कई जगह पे लकड़ियों का भी इस्तेमाल होता है जो सख्त होते हैं। सम विंडो ग्लास, यानी कहीं कहीं कांच के झरोखे भी लगे होते हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद हो सकता है कि आपके घर में बगीचा या आंगन भी हो। इट ईव्स, ईव्स मतलब किसी भी घर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये वर्ड है ईव, EAVE, जिसका प्लूरल है ईव्स, यानी ये वो पार्ट है जहाँ पर आपका छत और दीवारें मिलती हैं। यानी अगर आप किसी घर में देखोगे और अगर उस घर का छत जो है वो समान नहीं है, अगर वो एक तरफ को झुका हुआ है, जैसे अगर आप कहीं देख सकते हो किसी किसी के घर में जो छत होते हैं वो उल्टे वी शेप के बने होते हैं, तो उस जगह पे थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ होता है, उसको हम ईव्स कहते हैं। चिमनी आप सब जानते हो, इसका इस्तेमाल भारत में नहीं होता। चिमनी यानी जिससे हम घर के अंदर धुएं को बाहर निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल विदेशों में किया जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और उन्हें एक फायर प्लेस यानी आग जलाने के लिए ज़रूरत होती है एक जगह की, और उसके ठीक ऊपर वो एक चिमनी बनाते हैं जिससे कि वो धुआं या वो आग जलते वक्त जो गैस बनता है वो वहाँ से निकल जाए, वरना घर के अंदर धुआं ही धुआं भर जाएगा। एंड टाइल फ्लोर, टाइल फ्लोर आप सभी जानते हो कि हमारे घर पे जो टाइल की हम फ्लोरिंग करते हैं, यानी हम जब अपने घर पे घर बनाते हैं तो उसके निचले हिस्से में सीमेंट से हम पहले फ्लोर बनाते हैं, उसके बाद हम उस पर टाइल्स लगाते हैं। एंड स्टको एंड रूफ, अगर हम स्टको की बात करें इसका मतलब ये है कि जो दीवारें हैं या घर के डेकोरेशन के लिए हम कुछ डिज़ाइंस या फिर कुछ पद्धतियां घर के सामने बनाते हैं। आप कई घरों में आपने देखा होगा कि सीमेंट से कारीगर कुछ नक्काशी जैसे करते हैं, इसे स्टको कहा जाता है। और रूफ यानी छत। एंड लॉट ऑफ डोर यानी बहुत सारे दरवाजे। अब चलिए देखते हैं व्हाट इज अ होम। What is a home? It's a loving and family
and doing for others, its brothers and sisters and fathers and mothers, its unselfish acts and kindly sharing and showing your loved one you are always caring. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एक घर क्या है। अब मकान तो हमने ईंट, सीमेंट, बालू, नक्काशी, छत, दीवारें, इन सब से मकान तो बना लिया, लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम उस मकान को घर बनाते हैं। एक घर में एक परिवार रहता है। एक परिवार यानी उसमें माँ, बाप, भाई, बहन, दादा, दादी, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इन सब को मिलाकर बनता है एक घर। और उस घर में अनसेल्फिश एक्ट यानी आप अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। एंड काइंडली शेयरिंग यानी आपके पास जो होता है आप उसे सब में बांटते हो, चाहे वो आपका प्यार हो या कोई खाने की चीज़ हो या आपके फीलिंग्स हों, यानी आप जो उनके बारे में सोचते हो तो आप उनके लिए काइंड होते हो, दयावान होते हो या उनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एंड शोइंग योर लव्ड वन यू आर ऑलवेज केयरिंग यानी आप अपने घर के सदस्यों को हमेशा ये जताते हो, हमेशा उन्हें ये बताने की कोशिश करते हो कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उनके लिए हमेशा हो, आप उनसे हमेशा प्यार करते रहोगे और आप उनके लिए हमेशा अच्छा सोचोगे। तो यही था ये कविता ए हाउस ए होम। अगर आपको ये कविता पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पसंद आया। अगर आपको पसंद कुछ नहीं आया या आपको इसमें कुछ समझने में कुछ तकलीफ़ हुई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। सो थैंक यू।